आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज ज़राअत और देही बदलाव के मौजू पर एक वेबिनार से करेंगे खिताब। बजट में किए गए इल्तजामात पर होगा तबादला ख्याल। फिनलैंड के सदर ने रायसीना डायलॉग में की भारत की पॉलिसी और क़यादत की तारीफ। यूएनएससी में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की वकालत की। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से पहले सियासी हलचल में इजाफा। बीजेपी के सीनियर लीडर परिवर्तन यात्रा के जरिए पहुंच रहे हैं अवाम के दरमियान। रियासत की वजीर आला ममता बनर्जी आज कोलकाता के धर्मतला में देंगी एहतजाजी धरना। अमरीकी पार्लियामेंट ने ईरान पर हमला रोकने की तजवीज को किया मुस्तरद। ट्रंप ने कहा ईरान को अपना लीडर मुंतखब करने से कबल अमरीका की राय लेना चाहिए। और भारत ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की। रिकॉर्ड्स की लगी छड़ी। इतवार को अहमदाबाद में होगी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। और आइए नाज़रीन, अब खबरों पर डाल लेते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ज़राअत और देही बदलाव पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करेंगे। इस थीम के तहत 8 वेबिनार सेशंस मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, जिनमें 4 अहम शोबों यानी ज़राअत, मवेशी परवरी और डेयरी, माही परवरी और देही माश का अहाता किया गया है। बजट के बाद का वेबिनार आला कद्र के ज़रई कारोबार को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ करेगा, जिसमें काजू, नारियल, संदर, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चिलगोज़े की इक़्तिसादी तौर पर ज़्यादा नफ़े बख्श काश्तकारी पर गौर व फिक्र होगा। वेबिनार AI से चलने वाले ज़रई डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात होगी। वेबिनार सेशंस में निजी शोबे में सरमायाकारी और मवेशी परवरी, वैल्यू चेन में सनतकारी, माहीगिरी के लिए आबी ज़खायर और अमृत सर्वो की तरक्की और साहिली माहीगिरी के वैल्यू चेन को मजबूत बनाने और शी मार्ट्स के जरिए खुद इमदाद दीगर ग्रुपों की देही खवातीन के जरिए तैयार करदा मसनूआत के लिए मार्केट फराहम करने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर द्रौपदी मुर्मू आज से मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया दार्जिलिंग में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह की याद में दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगी और लोक भवन में रूट एंड रिदम्स नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। वो IIT खड़गपुर में ख़वातीन की क़यादत और तफ़वीज़ इख्तियारात पर प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम का वर्चुअल तरीक़े पर इफ्तिताह भी करेंगी। 7 मार्च को सदर जमहूरिया दार्जिलिंग में 9वीं बैनुल-अक़वामी संथाल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से 8 मार्च तक 3 शुमाल मशरक़ी रियासतों के दौरे पर होंगे। नायब सदर जमहूरिया नागालैंड, मिज़ोरम और त्रिपुरा का दौरा करेंगे और कई अहम तक़ारीब में शिरकत करेंगे। ये दौरा आज नागालैंड से शुरू होगा, जहां वो नागालैंड यूनिवर्सिटी के 8वें कन्वोकेशन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे और तलबा से खिताब करेंगे। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज उड़ीसा के मंडाली में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के 57वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर दाखिला भुवनेश्वर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी NFSU कैंपस का संग बुनियाद रखेंगे और NFSU के ट्रांजिट कैंपस का वर्चुअल तरीक़े पर इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह न्यू कोड ऑफ जस्टिस पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे और भुवनेश्वर में एक मोबाइल फॉरेंसिक वैन को झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मुफाहिमतनामों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और उड़ीसा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहेंगे।
और नई दिल्ली में मुनक़्क़िदा रायसीना डायलॉग के 11वें एडिशन का आज दूसरा दिन है। इस साल का थीम संस्कार, दावा और समायोजन उन्नति है, जो आलमी चैलेंजों के दरमियान तहजीबी तसलसल, मुआफ़क़त और तरक्की पर मरकूज़ है। भारत की अहम जियो पॉलिटिक्स और जियो इकनॉमिक्स कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग में आज कई खुसूसी सेशन होंगे। AI के दौर में इक्विटी, शमूलियत और तरक्की पर एक खुसूसी सेशन भी होगा। लेबर इन मोशन, मोबिलिटी इन ए टेक्नोपोलर एरा के मौजू पर भी एक मुबाहिसा मुनक़्क़िद किया जाएगा। लिबरल ऑर्डर के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। इन सेशन में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, भूटान, ताइवान, जर्मनी, डेनमार्क, इथोपिया और ब्राज़ील के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। आज के अहम इजलास ताइवान आबनाई में रोकथाम पर असर नौ गौर, AI के दौर में मसावात और शमूलियत और साथ में तरक्की पर भी इसमें बातचीत होगी। टेक्नोपोलर दौर में नकलो हरकत और साथ में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का किरदार भी इसमें शामिल है। क़ब्ल कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के सदर अलेक्जेंडर स्टब ने रायसीना डायलॉग 2026 के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। नई दिल्ली में होने वाली तकरीब में कई ममालिक के रहनुमाओं, वज़रा और पॉलिसी साजों ने शिरकत की। फिनलैंड के सदर ने अपने खिताब में बदलते हुए आलमी मंजरनामे पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि दुनिया की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ग्लोबल साउथ, बिलखुसूस भारत का किरदार अहम होगा। Shifted. The global south has both demography and economy on its side. I mean, here we are in a country which is portraying growth rates of 7%, probably projecting all the way to 2047, and at the same time, it's the biggest democracy in the world. फिनलैंड के सदर ने भारत की पॉलिसियों की तारीफ की और कहा कि दुनिया को भारत से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। You have invested in your own security and actively developed partnerships in many directions. Your approach makes sense. You represent 1/5 of the global population, together with Finland. And you cannot be a mere follower. You have to be an active and independent actor. The Europeans have now also been taught a lesson from India. Passivity is not a strategy. We have to develop our capabilities, avoid harmful dependencies, and strengthen our global partnerships. फिनलैंड के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज के आलमी माहौल में सलामती कौंसिल को ज़्यादा नुमाइंदा और मुतवाज़िन बनाने की ज़रूरत है। Currently, their power structures reflect a world as it was, not as it is. The voices of the global south must be heard much louder than today. The obvious place to start is the UN Security Council. I have proposed 2 permanent seats for Asia, 2 for Africa, and 1 for Latin America. And let me be clear. India should have a permanent seat in the UN Security Council. और मगरबी बंगाल में वोटर लिस्टों की खुसूसी गहराई से नजरसानी के अमल को तेज़ करने के लिए उड़ीसा और झारखंड से 200 मजीद अदालती अफसरान का तकर्रुर किया जा रहा है। ये नए तैनात होने वाले जुडिशल अफसरान तकरीबन 60 लाख ज़ेर इल्तिवा मामलात की जांच करेंगे। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर के मुताबिक उन्हें शुमाली और जनूबी 24 परगना, मशरक़ी और मगरबी बर्दवान और हावड़ा, हुगली, नादिया और बीरभूम अजला में तैनात किया जाएगा। फिलहाल तकरीबन 550 जुडिशल अफसरान SIR से मुताल्लिक़ा मुकदमात को निपटाने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक ज़ेर इल्तिवा मामलात को जल्द निपटाने के लिए कई इंतज़ामी इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 6 लाख मामलात निपटाए जा चुके हैं। मगरबी बंगाल में जहां बीजेपी इख्तिदार में तब्दीली लाने के अज़्म के साथ परिवर्तन यात्रा की क़यादत कर रही है, वहीं ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश के बावजूद ममता बनर्जी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और आज कोलकाता के धर्मतला में धरना देने वाली हैं। जब से SIR मगरबी बंगाल में शुरू हुआ है, ममता बनर्जी हुकूमत
उसकी मुखालफत कर रही हैं और इस अमल में खलल डाल रही हैं। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मुदाखलत करनी पड़ी और जुडिशल अफसरान को जिम्मेदारी सौंपी गई। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी माहौल मुसलसल गर्म होता जा रहा है। बीजेपी रियासत भर में परिवर्तन यात्रा का इनेकाद कर रही है। इख्तदार में तब्दीली लाने के अज़्म के साथ वो दरअंदाजी, बदउनवानी और अमन व अमान के मसाइल पर ममता बनर्जी हुकूमत पर हमला कर रही है। आज बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह मगरबी मिदनापुर जिले के नारायणगढ़ में परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेंगे। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी भी हावड़ा जिले के बाली में परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेंगे। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। पहली बार बिहार में ऐसा वजीर आला होगा जो नीतीश कुमार के दौर से अलग होगा, चाहे वो जेडीयू से हो या बीजेपी से। अगर बीजेपी का कोई लीडर बिहार में इख्तिदार संभालता है तो ये पार्टी के लिए एक तारीखी लम्हा होगा। बीजेपी 89 सीटों के साथ बिहार में पहले ही सबसे बड़ी पार्टी है और पिछले कुछ सालों में इसकी पोजीशन मुसलसल मजबूत हुई है। जेडीयू 85 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही, ताहम मखलूत सियासत के एक हिस्से के तौर पर नीतीश कुमार वजीर आला बने और बीजेपी ने भी इन पर एतमाद का इजहार किया। इस तरह वो 10वीं बार वजीर आला बने। ताहम हुकूमत में बीजेपी का असर नुमाया है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे मजबूत और तजुर्बेकार लीडरों को नायब वजीर आला की जिम्मेदारी दी गई है और बीजेपी की भी काबीना में नुमाया मौजूदगी है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कई रियासतों के गवर्नरों, लेफ्टिनेंट गवर्नरों की तकरीरों को मंजूरी दे दी है। मगरबी बंगाल के गवर्नर डॉक्टर CV आनंद बोस का इस्तीफा उन्होंने साथ ही कबूल कर लिया है और गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की जो तकरीरी है, हम आपको बता दें कि उसमें सबसे पहला जो नाम आता है शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया। वो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बताए जा रहे हैं और साथ में जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का गवर्नर मुकर्रर किया गया। वो इस वक्त तेलंगाना के गवर्नर हैं। नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर मुकर्रर किया गया है और इसके अलावा हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को भी बिहार का गवर्नर मुकर्रर किया गया है और राजेंद्र साथ में RN रवि को मगरबी बंगाल का गवर्नर मुकर्रर किया गया। वो इस वक्त तमिलनाडु के गवर्नर हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर को तमिलनाडु के गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है। वो इस वक्त केरल के गवर्नर हैं। कविंद गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो इस वक्त लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो इस वक्त दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर मुकर्रर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पहाड़ी मुकाम पचमढ़ी को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान मिली है। इसे जर्मनी के शहर बर्लिन में मुनाकिदा ITB बर्लिन ट्रैवल मार्ट में ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट से नवाजा गया। ये मुल्क का पहला अहल स्टेशन है जिसे यह एजाज़ हासिल हुआ है। उज्जैन के कमिश्नर आशीष सिंह ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की जानिब से यह अवार्ड कबूल किया। यह एजाज़ रियासत में पायदार और जिम्मेदाराना सियाहत को फ़रोग़ देगा। भारत और जापान के दरमियान 2 हफ्ते की मुश्तरका फौजी मश्क धर्म गार्जियन 2026 उत्तराखंड के चौबटिया में बड़ी जोश खरोश के साथ जारी है। ये मश्क का 7वां एडिशन है जो भारत और जापान में बारी बारी मुनक़्क़द की गई है और 9 मार्च तक जारी रहेगी। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजों और आलमी दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र ये मश्क भारतीय फ़ौज और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के दरमियान फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत करेगी। इस मश्क में दोनों ममालिक के 120 फौजी हिस्सा ले रहे हैं जिसमें जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और भारतीय फौज के लद्दाख स्काउट्स का दस्ता शामिल है। इस मश्क का मकसद फौजी ताउन को मजबूत बनाना और नीम शहरी माहौल में मुश्तरका ऑपरेशंस के लिए मुश्तरका सलाहियतों को बढ़ाना है। अगले 2 हफ्तों के दौरान फौजी मुश्तरका मनसूबाबंदी साथ में टेक्निकल कोऑर्डिनेशन और आला सतही जिस्मानी फिटनेस पर तवज्जो मरकूज करेंगे।
भारत में तालीमी निज़ाम तेज़ी से बदल रहा है। असातिज़ा के लिए खुसूसी तरबियत और द टीचर AI ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए तलबा को मुस्तक़बिल की तकनीकी दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है। AI किस तरह तालीमी शोबे को वसअत दे रहा है, आइए जानते हैं इस पर एक ख़ास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में तालीमी निज़ाम एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है, जिसमें मसनूई ज़हानत और डिजिटल सोच को स्कूल की सतह पर शामिल किया जा रहा है। महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी वजारत तालीम ने वाज़ेह किया है कि मुस्तक़बिल के चैलेंजों से निमटने के लिए तलबा को टेक्नोलॉजी से बाइख्तियार बनाना जरूरी है। भारत की नई पीढ़ी को AI एनेबल शिक्षा हमारी दायित्व है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने AI इम्पैक्ट समिट आयोजन करके भारत की न्यू जनरेशन के अंदर एक नई उत्साह भरा है। AI इन एजुकेशन, एजुकेशन इन AI भारत की परंपरागत ज्ञान से लेके वैश्विक ज्ञान तक AI को यूज़ करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने नई जनरेशन के से ज़्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे, ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। नए निज़ाम के तहत बच्चों को न सिर्फ नजरियाती इल्म बल्कि अमली तजुर्बा भी फराहम किया जाएगा। सानवी सतह पर तलबा पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग जबानों का इस्तेमाल करते हुए चैट बोर्ड्स या सादा AI एप्लीकेशंस बनाने के काबिल होंगे। AI निसाब अखलाकियात और डेटा की राजदारी पर खुसूसी जोर देता है। मिसाल के तौर पर तलबा को सिखाया जाएगा कि चेहरे के शिनाख्त की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त जाती डेटे की हिफाजत करना क्यों जरूरी है और इसके गलत इस्तेमाल से होने वाले समाजी असरात क्या होंगे। इससे अवामी भलाई के लिए AI के तस्वुर को फरोग मिलेगा। असातिज़ा की तैयारी भी इस इक़दाम का एक अहम हिस्सा है। निष्ठा प्रोग्राम और SOAR AI की तैयारी के लिए हुनर जैसे मॉड्यूल्स के जरिए असातिज़ा को AI के तस्वुरात, तदरीसी हिकमत अमलियों और क्लासरूम में टेक्नोलॉजी के महफूज इस्तेमाल के बारे में तरबियत दी जा रही है। 45 घंटे का AI फॉर एजुकेटर्स मॉड्यूल असातिज़ा को अमली फहम फराहम करता है ताकि वो तलबा की मौसर तरीके से रहनुमाई कर सके। AI इम्पैक्ट समिट ने तालीम में AI को फरोग दिया, असातिज़ा, तलबा और वालिदैन को AI से जोड़ दिया। इस बार AI इम्पैक्ट समिट में प्रधानमंत्री जी ने दो बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल को भारत में लोकार्पित किया है। भारत जेन को लोकार्पित किया है, सर्वम को लोकार्पित किया है। ये सब मिलके हमारी देश की कैपेसिटी को हम बढ़ाएं। हम आने वाले दिनों में टीचर्स को AI एनेबल कराएंगे तो स्टूडेंट भी AI एनेबल होंगे। पेरेंट्स को भी धीरे धीरे करना पड़ेगा और इसकी जो स्कूल और कॉलेज गवर्नेंस मॉडल है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। द टीचर AI ऐप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म असातिज़ा को बाइख्तियार बना रहे हैं। ये ऐप असातिज़ा को सबक के मंसूबे, वर्कशीट्स और क्विज बनाने में मदद करते हैं, ज़ाती नौयत की सीखने की तजावीज़ फराहम करती है और तालिबे इल्म की पेशरफ्त का तज्जिया भी करती है। आज के डिजिटल दौर में AI महज एक मजमून से ज्यादा बल्कि जिंदगी की महारत बन गया है। मुलाजमत का बाजार तेजी से बदल रहा है। डेटा तज्जिया, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट एप्लीकेशन जैसे शोबे मुस्तकबिल के मौक़े के मरकज में हैं। अगर तालिबे इल्म इब्तदाई उम्र से ही AI खानदा बन जाते हैं तो वो न सिर्फ तकनीकी करियर के लिए तैयार होंगे बल्कि पेचीदा समाजी मसाइल को हल करने में भी अपना हिस्सा डाल सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और भारतीय फिजाइया का सुखोई 30 MKI जंगी तैयारा तरबियती मिशन के दौरान आसाम के जिला कार्बी आंगलोंग के पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया। फिजाइया के मुताबिक SU MKI 30 तैयारा तरबियती मिशन पर था और जोरहाट से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर आसाम के कार्बी आंगलोंग इलाके में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे ने जोरहाट से उड़ान भरी थी और इससे आखिरी राब्ता 7:42 पर हुआ था। वाक़े के बाद फिजाइया की जानिब से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक मशरक़ वस्ता में कशीदगी के दरमियान कल भारत में कुल 281 घरेलू परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। वजारत ने कहा कि मगरबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखी जा रही है। मुसाफिरों की सहूलत के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अब तक कुल 1461 शिकायत का इजाला किया जा चुका है। मुसाफिर हेल्पलाइन नंबर 0112460428 है और दूसरा नंबर है 01124241
632987 पर रब्ता किया जा सकता है। और इसके अलावा मशरक़ वस्ता में कशीदगी के दरमियान कई परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने ये इत्तला दी है और इसीलिए कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं ताकि अगर कोई भी परेशानी का सामना हो तो इन नंबर से रब्ता किया जा सके। अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा दुनिया भर की मंडियों को मुतासिर कर रहा है। हालिया दिनों में ज़बरदस्त इजाफे के बाद एशियाई बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान तेल की कीमतों में 2% से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई है। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल तकरीबन 2.09% गिरकर $79.32 फ़ी बैरल पर आ गया। इससे कबल जुमेरात को इसमें 8.5% की तेज़ बढ़त हुई थी और ये $81.01 फ़ी बैरल तक पहुंच गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल की कीमतों पर दबाव कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएंगे और तेल की कीमतें अब काफ़ी हद तक मुस्तहकम दिखाई देंगी। ट्रंप ने यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन का हुक्म दिया कि वो खलीज खित्ते से गुजरने वाली तमाम समुद्री तिजारत के लिए पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस फराहम करे। इसने पहले भी ये कहा था कि अमरीकी बहरिया जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले ऑयल टैंकरों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर देगी। ये आबनाए खाम तेल की सप्लाई के लिए एक अहम रास्ता है जिसे ईरान ने मौसर तरीके से बंद कर दिया है। और आइए नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अपने सफ़े अव्वल पर लिखा है कि हिंदुस्तान फ़िनलैंड बाहमी शराकतदारी को बुलंदी बख्शेंगे। आपको बता दें कि फ़िनलैंड के सदर स्टब इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और मेहमान सदर अलेक्जेंडर स्टब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात गुफ्तगू-शुनीद के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल भी किया गया। और आइए अब नज़र डालते हैं नाज़रीन इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। लिखता है अखबार के राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब के वक्त में तब्दीली की गई है। जी हाँ, ये 7 मार्च को गर्मियों के वक्त सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान शुरू होगा। और इसी के साथ आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की सुर्खी है दिल्ली हज कमेटी की दोबारा कमान संभालने वाली पहली खातून बनेंगी कौसर जहां। जी हाँ, अखबार लिखता है कि बावसूख ज़राए के मुताबिक ऐसा कुछ खबरें आ रही हैं कि हज कमेटी 2026 की तश्कील में चेयरपर्सन के साथ मेंबरान में भी ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। और इसी के साथ आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की एक और सुर्खी पर। हिंदुस्तान आइंदा माह म्यांमार को ज़लज़ले से निमटने के लिए तकनीकी आलात फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारजा का ये बयान है क्योंकि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका ताउन पर जोर दिया और इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली ज़रूरत के वक्त हमेशा उसके साथ खड़ी है। और चलते चलते रोज़नामा इनकलाब की ये सुर्खी देख लेते हैं। हिंदुस्तान ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी से दाइश अलकायदा के ख़िलाफ़ मिलकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। जी हाँ, बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि इनके ख़िलाफ़ मिलकर कार्रवाई की जाए ताकि जो ये ख़तरा वजूद के लिए बने हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो नाज़रीन, ये था मुख्तसर जायज़ा अखबारात का। आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब, कुछ और ख़बरें देख लेते हैं। मगरबी एशिया में ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जारी तनाज़ा 7वें रोज़ भी दाखिल हो गया है। इसराइली फ़ौज ने तनाज़े के अगले मरहले का ऐलान करते हुए बैरूत के जुनूबी नवाही इलाकों पर बमबारी की। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने लोगों को फौरी तौर पर अपने घर खाली करने की वार्निंग जारी की थी। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक पीर से अब तक कम अज़ कम 123 अफराद हलाक, 683 ज़ख्मी और तकरीबन 90,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। ईरानी हुकूमत के एक इदारे के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 1230 अफराद हलाक हो चुके हैं। हालांकि इस तादाद की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है।
दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस इम्कान को मुस्तरद कर दिया कि ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई अपने वालिद की जगह ले सकते हैं। ट्रंप ने मुज्तबा को कमज़ोर उम्मीदवार करार दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को उनके बगैर नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए रहनुमा के इंतखाब में अमेरिका का किरदार ज़रूरी है और अमेरिका की शिरकत के बगैर ऐसा करना वक्त का ज़िया होगा। दरअसल अमरीकी कांग्रेस में ईरान पर हमला रोकने के लिए करारदाद पेश की गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के कानून साजों ने जंगी इख्तियारात की करारदाद का मुतालबा किया, लेकिन करारदाद को 212 के मुकाबले 219 वोटों से मुस्तरद कर दिया गया। इसका मतलब है कि सदर पर अब फौरी तौर पर फौजी कार्रवाई रोकने का दबाव नहीं रहेगा। ईरान और अमेरिका इसराइल तनाज़ा खलीजी ममालिक को भी मुतासिर कर रहा है। ईरान ने कई शहरों और तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। जंग शुरू होने के बाद से खलीजी ममालिक में 13 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें एक 11 साल कुवैती लड़की भी शामिल है। बहरीन ने कहा है कि ईरान ने दारुल हुकूमत मनामा में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया, लेकिन कोई भी हलाक नहीं हुआ। सऊदी अरब ने एक एयरबेस को निशाना बनाने वाले 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की इत्तला दी। कतर ने कहा कि उसने जुमेरात को एक मिसाइल हमले को रोका। हुक्काम के मुताबिक अबू ज़हबी में रोके गए ड्रोन के मलबे से 6 अफराद जख्मी हैं। और खेल की खबरों में भारत चौथी मरतबा T20 वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंच गया है। टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से शिकस्त दी। अब भारत फाइनल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 मार्च को अहमदाबाद में खेलेगा। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।